सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज आप सभी पाठ 15 भूलोक के शांतिदूत नामक पाठ को पुनः दोहराएंगे। तो कुछ जिन लोगों ने पाठ नहीं पढ़ा है, हमने इस पाठ की जो है फ़ोटो खींच करके स्वाध्ययन में अपलोड कर दी है और स्कूलिया में भी आप वहां से देख करके पढ़ सकते हैं और देखने तथा पढ़ने के पश्चात ही वीडियो को देखें। तो आइए देखते हैं। विद्यार्थियों, इस पाठ में लेखक कहता है कि भूलोकवासी मानव के कर्तव्यों को देख करके सूर्यदेव भूलोकवासी बच्चों के लिए पत्र लिख रहे हैं और उस पत्र में लिखते हैं कि मुझे आप सभी की बड़ी चिंता है। मनुष्य का मस्तिष्क भ्रष्ट हो गया है। वह तेजी से संहारक यानी विनाशकारक अस्त्रों का निर्माण कर रहा है, जिससे सूर्यदेव इस संसार को महाविनाश के कगार पर खड़ा देख रहे हैं। सूर्यदेव जी कहते हैं कि मनुष्य विज्ञान के विकास के द्वारा चंद्रलोक पर अधिकार कर लिया है और मंगल लोक और सूर्यलोक पर अधिकार करना चाहता है। सूर्यदेव अपनी भूमिका के बारे में कहते हैं कि मेरे प्रकाश के बिना धरती पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। यदि मैं नहीं होगा तो धरती पर वनस्पतियां नहीं होंगी और वनस्पतियों पर जीवन यापन करने वाले जीव नहीं होंगे। सूर्यदेव को संपूर्ण विश्व विद्यार्थियों आराध्य देवता व समस्त ऊर्जाओं का स्रोत मानता है। विद्यार्थियों, सूर्य की किरणें ताकत बढ़ाने के अलावा अनेक रोगों में औषधि का काम भी करती हैं। आपको मालूम होगा कि अनाज को खराब होने से बचाने के लिए भी धूप में अनाजों को रखा जाता है, फैलाया जाता है। और अचार भी है, अचार को भी धूप में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसे खराब होने से बचाया जा सके। तो सूर्य की किरणें हानिकारक जीवाणुओं को मारने में सहायक होती हैं। विद्यार्थियों, सूर्य की किरणों के द्वारा गठिया जैसे रोगों के दर्द भी कम हो जाते हैं। रक्तचाप को नियंत्रण करने में भी मदद करती हैं। इन किरणों से विटामिन डी मिलता है, जो शरीर की हड्डियों के निर्माण और विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि ठंडी के दिनों में सूर्य की क्या भूमिका होती है। जब हम ठंडी से कई दिनों तक सूर्य नहीं निकलता, तो ऐसी स्थिति में हमें धूप की बेहद आवश्यकता होती है। उस समय हमें धूप के महत्व को समझ आता है। तो विद्यार्थियों, धूप भी बहुत ज़रूरी है। विद्यार्थियों, सूर्य की हानिकारक किरणों को रोकने के लिए वायुमंडल में ओजोन परत है और वह पराबैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभाव को रोकती है। लेकिन प्रदूषण के द्वारा उस वायुमंडल की रक्षक जो ओजोन परत है उसमें भी छेद हो गया है, जिसके कारण लोग चमड़ी के कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। और यह परत नष्ट हो गई तो पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से प्राणी मात्र का नामो निशान ही मिट जाएगा। विद्यार्थियों, आगे सूर्यदेव जी कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा, बच्चों को पत्र क्यों लिखा? तो उसका कारण यह था विद्यार्थियों कि वह जानते हैं कि जो बच्चे हैं आने वाले दिनों में कोई वैज्ञानिक बनेगा तो कोई देश को चलाने वाला बनेगा, तो कोई अलग अलग पदों पर अलग अलग जिम्मेदारियों का ये सभी बच्चे निर्वहन करेंगे, जिम्मेदारियों को मिलेंगी और उन जिम्मेदारियों को निभाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उन्हें यह बताना चाहते हैं कि वह इन सारी बातों पर विशेष ध्यान दें। संहारक अस्त्रों का निर्माण पर रोक लगाएं, प्रदूषण फैलाने वाले साधनों का कम से कम प्रयोग करें और समाज में ऐसी व्यवस्था बनाएं जहां सभी संतुष्ट हों। ना कोई निर्धन हो, ना कोई धनी हो, ना कोई ऊंच हो, ना नीच हो, सभी प्यार के बंधन में बंधे हों। ऐसी स्थिति में क्या होगा? सभी का विकास होगा, कोई भी किसी भी परेशानी से परेशान नहीं होगा
ऐसी स्थिति में भूलोक का कल्याण निहित है। तो इन सारी बातों को सूर्यदेव इस पत्र के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं विद्यार्थियों। तो आइए प्रश्नों को समझते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ बताया गया है सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, नाम बताइए। तो आप सभी को मालूम होगा कि सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अगला है अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है। विद्यार्थियों, शस्त्र वो हैं जो हाथ से पकड़कर चलाए जाते हैं, जैसे तलवार है, फरसा है आदि, और अस्त्र फेंक। भ्रष्ट शब्द का क्या अर्थ है। तो भ्रष्ट का अर्थ है विद्यार्थियों खराब। आराध्य का अर्थ है आराधना के योग्य। स्रोत का अर्थ है उद्गम। संहारक का अर्थ है नाश करने वाला। ऊर्जा का अर्थ है विद्यार्थियों शक्ति। जीवाणु का अर्थ है रोग उत्पन्न करने वाले अति सूक्ष्म जीव। जीवाणु का क्या अर्थ है, रोग उत्पन्न करने वाले अति सूक्ष्म जीव। गठिया का अर्थ है विद्यार्थियों शरीर के जोड़ों में होने वाला वात रोग। रक्तचाप का अर्थ है खून का दबाव। और पराबैंगनी किरणों का अर्थ है सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणें। कौन सी किरणें, अल्ट्रा वायलेट किरणें। आइए आगे देखते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर पाठबोध प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। का नंबर है, समस्त ऊर्जाओं का स्रोत कौन है। चंद्र, मंगल, सूर्य। तो सही उत्तर होगा विद्यार्थियों यहाँ पर सूर्य। विकल्प अंतिम सही है, तो यह सही उत्तर है। शरीर की हड्डियों के निर्माण में सहायक विटामिन कौन सा है। तो विद्यार्थियों विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी। तो इनमें से सही विकल्प है विटामिन डी। विश्व के अधिकांश देशों में सूर्य को कैसा देवता माना जाता है। तो विद्यार्थियों आपको मालूम होगा कि सही उत्तर है आराध्य देवता। कैसा देवता, आराध्य देवता। अगला है ओजोन परत किसकी रक्षक है। तो ओजोन परत विद्यार्थियों वायुमंडल की रक्षक है। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। किसने किसको पत्र लिखा। विद्यार्थियों सूर्यदेव ने भूलोकवासियों बच्चों को पत्र लिखा। खा नंबर है, पत्र कब और कहाँ से लिखा गया। तो विद्यार्थियों पत्र 2 जुलाई 2016 को अंतरिक्ष से लिखा गया। कब लिखा गया, 2 जुलाई 2016 को अंतरिक्ष से लिखा गया। गा नंबर है, मानव मस्तिष्क कैसा हो गया है। तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर होगा मानव मस्तिष्क भ्रष्ट हो गया है। 3 नंबर प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का नंबर है, वैदिक काल के ऋषियों ने किसे पहचाना था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विद्यार्थियों वैदिक काल के ऋषियों ने सूर्य के प्रकाश में छिपे जीवनदायक गुणों को पहचाना था। किसे, सूर्य के प्रकाश में छिपे जीवनदायक गुणों को पहचाना था। खा नंबर है विद्यार्थियों, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है। तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर होगा विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं। क्या है, सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं। गा नंबर है, लोग चमड़ी के कैंसर से क्यों पीड़ित हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर होगा सूर्य की पराबैंगनी किरणें या सूर्य की हानिकारक किरणें। इस प्रश्न के उत्तर को इस तरह से लिखेंगे कि वायुमंडल की रक्षक ओजोन परत में छेद हो गया है, जिसके कारण सूर्य की हानिकारक किरणें ओजोन परत को पार करते हुए पृथ्वी पर आ जाती हैं और मनुष्यों पर पड़ती हैं, जिससे मनुष्य चमड़ी के कैंसर से पीड़ित होते हैं। फिर से समझेंगे कि ओजोन परत में वायुमंडल की रक्षक ओजोन परत में छेद हो गया है, जिससे हानिकारक किरणें ओजोन परत को पार करते हुए पृथ्वी पर आती हैं और चमड़ी पर पड़ने के कारण लोग चमड़ी के कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। अर्थात लोगों पर जब वो हानिकारक किरणें पड़ती हैं तो लोग चमड़ी के कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों घ नंबर, सूर्यदेव को किसकी चिंता है और क्यों। तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर होगा सूर्यदेव को भूलोकवासियों की चिंता है, क्योंकि वह इस संसार को
महाविनाश के कगार पर खड़ा देख रहे हैं या आने वाली पीढ़ी को महाविनाश के कगार पर खड़ा देख रहे हैं। अब दीर्घोत्तरी प्रश्न है विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 4 है विद्यार्थियों। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखें। का नंबर है सूर्य के प्रकाश के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, स्पष्ट कीजिए। तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर होगा सूर्य के प्रकाश के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जाती। यह वास्तव में सच है। वह इस तरह है कि मनुष्य जीवित रहने के लिए या मनुष्य अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों और जानवरों पर निर्भर है। जानवर अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर हैं और पेड़ पौधे अपने भोजन के लिए सूर्य के प्रकाश पर निर्भर हैं। ऐसी स्थिति में जब सूर्य नहीं होगा तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे और पेड़ पौधे नहीं होंगे। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जानवरों को भोजन नहीं मिलेगा और जानवर नहीं होंगे तो ऐसी स्थिति में फिर मनुष्य को भोजन नहीं मिल पाएगा। जब मनुष्य को भोजन नहीं मिलेगा तो विद्यार्थियों सूर्य के इस तरह से सूर्य के प्रकाश के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। तो अब बात को समझ गए होंगे। ख नंबर प्रश्न है सूर्य किरणों के लाभदायक गुणों का वर्णन कीजिए। तो विद्यार्थियों सूर्य के किरणों के लाभदायक गुण यह हैं कि वह गठिया और रक्तचाप, गठिया जैसे रोगों के दर्द को कम करती हैं तथा रक्तचाप को भी कम करने में सहायक होती हैं। सूर्य की किरणों से विटामिन डी मिलता है जो हड्डियों के निर्माण और विकास में सहायक है। सूर्य की किरणें भोजन तथा खाद्य पदार्थों की सुरक्षा करती हैं तथा उनमें पैदा होने वाले हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करती हैं। इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला है विद्यार्थियों शरीर पर सरसों के तेल की मालिश क्यों की जाती है। विद्यार्थियों आपके पाठ्यपुस्तक में बताया गया था शरीर पर सरसों के तेल की मालिश इसलिए की जाती है ताकि पराबैंगनी किरणों शरीर में सोख सकें और शरीर की हड्डियां मजबूत हों और शरीर पुष्ट हो। घ नंबर प्रश्न है भूलोक को महाविनाश से कौन बचा सकता है और कैसे। तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर होगा भूलोक को महाविनाश से भूलोकवासी मनुष्य या बच्चे बचा सकते हैं। वो इस तरह है कि वह संहारक यानी विनाशकारी अस्त्र शस्त्रों का निर्माण ना करें, वायु प्रदूषण फैलाने वाले साधनों का प्रयोग ना करें या कम करें तथा पेड़ पौधों को ना काटें, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, आपस में मिलजुल कर रहें आदि के द्वारा इस संसार को महाविनाश से बचा सकते हैं। अंगा नंबर प्रश्न है विद्यार्थियों सूर्यदेव के पत्र का आशय क्या था। तो विद्यार्थियों सूर्यदेव के पत्र का यह आशय था कि मनुष्य संहारक शस्त्रों का निर्माण करना बंद कर दे, प्रदूषण फैलाने वाले साधनों का कम से कम प्रयोग करे तथा ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करे जहां सभी संतुष्ट हों, ना कोई निर्धन हो ना धनी, जहां ना कोई ऊंच हो ना नीच, जहां सब समान हो, जहां सभी प्यार के बंधन में बंधे हों, चारों ओर सुख शांति हो। इस तरह से सूर्यदेव के पत्र का विद्यार्थियों यही आशय था। आइए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न है दिए गए शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। मानव का विलोम विद्यार्थियों दानव होगा, आवश्यक का विलोम अनावश्यक होगा, प्रकाश का विलोम अंधेरा होगा, बचपन का विलोम विद्यार्थियों बुढ़ापा होगा, गुण का विलोम अवगुण होगा, हानिकारक का विलोम विद्यार्थियों लाभदायक, निर्माण का विलोम विनाश होगा, रक्षक का विलोम विद्यार्थियों भक्षक होगा। क्या होगा? भक्षक। 6 नंबर प्रश्न है विद्यार्थियों इसे नहीं करना है और 7 नंबर है विद्यार्थियों इसे आप समझेंगे किस तरह से शुद्ध रूप में लिखेंगे। तो आइए देखते हैं। मस्तिष्क है तो मस्तिष्क विद्यार्थियों इस तरह से लिखते हैं मस्तिष्क, इस तरह से यह शुद्ध रूप है, यह सही तरीका है। आइए अगला प्रश्न है प्रभाव। तो प्रभाव इस तरह से लिखते हैं विद्यार्थियों, इस तरह से प्रभाव। ग नंबर है प्रकाश। आइए प्रकाश देखते हैं किस तरह से। तो प्रकाश विद्यार्थियों इस तरह से लिखते हैं प्रकाश, इस तरह से प्रकाश लिखते हैं।
उज्ज्वल में दोनों आधा जा होंगे विद्यार्थियों, उज्ज्वल, इस तरह से उज्ज्वल लिखते हैं। शक्ति विद्यार्थियों इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से शक्ति लिखते हैं, या शक्ति भी लिखना है तो फिर आधा का बनाएंगे और ये सा बनेगा। श्रृंगार विद्यार्थियों इस तरह से लिखते हैं, इसको ध्यान से देखें, अधिकतर गलती आप लोग करते हैं उज्ज्वल में और इसमें। श्रृंगार इस तरह से श्रृंगार लिखते हैं। निर्माण इस तरह से लिखते हैं विद्यार्थियों, निर्माण, इस तरह से निर्माण हो गया, ये निर्माण है। तो विद्यार्थियों आप समझ गए होंगे कि इस तरह से लिखते हैं। अगला है प्रसिद्ध। तो विद्यार्थियों प्रसिद्ध जो है इस तरह से लिखते हैं, प्रसिद्ध। फिर से देखेंगे, प्रसिद्ध, इस तरह से प्रसिद्ध लिखेंगे, ये प्रसिद्ध है विद्यार्थियों, इस तरह से प्रसिद्ध लिखते हैं। अगला है विद्यार्थियों 8 नंबर प्रश्न, दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य बनाइए। तो आप वाक्य बना ही लेते हैं। और 9 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाइए। तो ईमानदारी से ईमानदार बन जाएगा विद्यार्थियों, कुशलता से कुशल विशेषण बनेगा, सुख से सुखी बनेगा, साहस से साहसी, मेहनत से मेहनती, सच्चाई से सच्चा, हिम्मत से हिम्मती, उत्साह से उत्साही विशेषण बनेगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित मुहावरों को उनके दिए गए अर्थों से जोड़िए। तो विद्यार्थियों आंख भर आना, आंख भर आना का होगा विद्यार्थियों दुखी होना, किससे मिलाएंगे? तो इसका मिलान विद्यार्थियों दुखी होने से। अगला है आमादा होना, आमादा होना का विद्यार्थियों होगा मजबूर होना। और कहीं का ना रहना का मतलब होता है बर्बाद हो जाना। काम तमाम करना का मतलब होगा विद्यार्थियों मार डालना। चने की झाड़ पर चढ़ाना का विद्यार्थियों होगा प्रशंसा करना। और दांत निपोरना का अर्थ है निर्लज्जता से हंसना। तो यह होगा विद्यार्थियों। अब इसी तरह से यहाँ पर प्रश्न संख्या 11 में दिए गए उदाहरण की सहायता से निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध बोधक शब्दों को चुनकर लिखिए। तो का नंबर है पेड़ के ऊपर चिड़िया बैठी है। तो यहाँ पर संबंध बोधक शब्द है के ऊपर। घर के सामने पेड़ लगा है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों संबंध बोधक शब्द है के सामने। जहरीली गैसों के द्वारा वायु प्रदूषण हो रहा है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर संबंध बोधक शब्द है के द्वारा। बारिश से पहले बादल गरजने लगे। तो यहाँ पर विद्यार्थियों से पहले संबंध बोधक शब्द है। आइए आगे देखते हैं। विद्यार्थियों यहाँ पर प्रश्न है सूर्यदेव ने भूलोकवासियों के लिए पत्र कब लिखा? तो आपको मालूम होगा कि सूर्यदेव ने भूलोकवासियों के लिए पत्र 2 जुलाई 2016 को अंतरिक्ष से लिखा था। भूलोकवासी मानव का मस्तिष्क कैसा हो गया है? तो विद्यार्थियों भूलोकवासी मानव का मस्तिष्क आपको मालूम है भ्रष्ट हो गया है। क्या हो गया है? भ्रष्ट हो गया है। आइए आगे देखते हैं। मनुष्य कैसे अस्त्र शस्त्रों का निर्माण कर रहा है? तो विद्यार्थियों मनुष्य संहारक अस्त्र शस्त्रों का निर्माण कर रहा है। संहारक कैसे लिखते हैं? तो देखेंगे इस तरह से संहारक लिखते हैं, संहारक, या विनाशकारी, विनाशकारी भी लिख सकते हैं, विनाशकारी अस्त्र शस्त्रों का निर्माण कर रहा है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों सूर्यदेव मनुष्य और आने वाली पीढ़ी को कहाँ पर खड़ा देख रहे हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सूर्यदेव मनुष्य और आने वाली पीढ़ी को महाविनाश के कगार पर खड़ा देख रहे हैं। तो आप सभी इस प्रश्न के उत्तर को समझ गए होंगे। तो विद्यार्थियों आज का पाठन कार्य है पाठ 15 है, पढ़ें व समझें और इसे अच्छे से दोहराना है। तो आज का कार्य केवल इतना ही है विद्यार्थियों। धन्यवाद, बाय, फिर मिलेंगे।